श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार। नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक बार फिर मैं आपके बीच हूँ, लेकिन इस बार मैं शैक्षणिक विषय से हटकर आपके बीच आध्यात्मिक विषय को लेकर आया हूँ। साथियों, आज समय की मांग है। कोरोना काल चल रहा है और ऐसे समय में भारत ही नहीं, समूचा विश्व इस अदृश्य वायरस से थर्राया हुआ है। हमारे लिए बड़े धैर्य और परीक्षा की घड़ी है। न जाने आज विश्व को क्या हो गया है। ऐसे समय में मुझे याद आती हैं दो पंक्तियां कि कोई किस्त है जो अदा नहीं है। कोई किस्त है जो अदा नहीं है, सांस बाकी है पर हवा नहीं है। नसीहतें सलाहें हिदायतें तमाम, नसीहतें सलाहें हिदायतें तमाम, प्रिस्क्रिप्शन है पर दवा नहीं है। आंख भी ढक लीजिए संग मुंह के, आंख भी ढक लीजिए संग मुंह के। मंजर सचमुच अच्छा नहीं है, मंजर सचमुच अच्छा नहीं है। हर एक शामिल है इस गुनाह में, कसूर किसका है, कसूर किसका है पर पता नहीं है। मित्रों, मैंने आपसे कहा यह धैर्य और परीक्षा की घड़ी है। ऐसे समय में जहां हमारा विज्ञान, चिकित्सा विभाग इस अदृश्य कोरोना वायरस, इस भीषण महामारी से दो हाथ करने में लगा हुआ है, वहीं हम लॉकडाउन के समय घर में बैठे क्या करें। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि घर में बैठे बैठे हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। ऐसे समय में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जगाइए। इस कोरोना वायरस से दो हाथ करने के लिए हमें दवा भी और दुआ भी, दवा और दुआ, इन दोनों के समन्वित रूप से ही हम इस पर काबू पा सकते हैं। आज के समय को देखते हुए मैं थोड़ा सा आपके बीच में यह बात रखना चाहूंगा कि मित्रों, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, हमारे सामने दो बातें हमेशा रही हैं। एक भौतिक जगत यानी दुनियादारी, और दूसरी ईश्वरीय सत्ता यानी आध्यात्मिक क्षेत्र। हम किस ओर जाएं? वास्तव में अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें इन दोनों में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जी हाँ, आध्यात्मिक ऊर्जा और भौतिक, ठीक उसकी तरह एक पक्षी की तरह, एक पक्षी के जिस तरीके से दो पंख होते हैं और दोनों पंखों में बैलेंस करके चलता है, ठीक हमें और आपको इस दुनिया, इस भौतिक जगत और अध्यात्म जगत दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर चलने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम और आप देख रहे हैं, जैसे ही आप टीवी चैनल समाचारों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ भयंकर हाहाकार है। आज लॉकडाउन के कारण हम घरों पर बैठे हैं तो अपने क्या करें, समय गुजारें, टीवी देखते हैं तो लगातार आती खबरें, हर दिन लाखों नए कोरोना केस, ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड नहीं, मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार को जगह नहीं। ऐसी खबरों बार बार सुन करके हमारा जी घबरा रहा है और हमारे अंदर एक नकारात्मकता प्रवेश कर रही है। आइए, समय की मांग है, हमें ऐसी नकारात्मकता से बाहर निकलना होगा। मैं इसलिए आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि कहीं यह नकारात्मकता आपके मन में एक अज्ञात भय को जो धीरे 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 बिठाल रही है, यह आने वाले समय में अनेक रोगों का कारण बनेगी। अतः आवश्यकता है ऐसी नकारात्मकता से बाहर निकले, सकारात्मकता की ओर आए। और यह समय है, आपको मिला है कि आप अपने अंदर इस भौतिक जगत को देखते हुए परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, नौकरी को, अपनी जिम्मेदारियों को भी देखें, लेकिन आप अपने अंदर एक आध्यात्मिक चेतना को भी जागृत करें। मेरा आपसे निवेदन है, आप किसी भी धर्म, संप्रदाय
जाति जिससे भी हो, जिसको भी आप मानते हैं, कोई ना कोई तो आपका इष्ट होगा ही। ऐसे समय में जो आपका इष्ट है, आप उसका ऐसे समय में जो आपका इष्ट है उस इष्ट का ध्यान करें, क्योंकि कहा भी गया है कि जो अपने इष्ट का ध्यान करता है उसका जीवन में कभी अनिष्ट नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी आपका इष्ट, आप उस इष्ट का ध्यान करें। आप जिस भी धर्म संप्रदाय से हो, अपने मालिक, मौला, ईश्वर जो भी आपके हो, मेरा आप सभी से निवेदन है आप उनका ध्यान करें। और जिन्होंने अभी तक कोई इष्ट नहीं बनाया है या जिन्हें इस आध्यात्मिक ऊर्जा, इस ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं है, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि इस महामारी, महाविनाश में मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आइए हम याद करें उस महाजगवंदन को, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, रामदूत श्री हनुमान जी महाराज, जो संकट मोचन कहलाते हैं। और संकट के समय बहुत सारे देश में लाखों करोड़ों लोग संकट मोचन हनुमान अष्टक भी करते हैं। बाल समय रवि भक्त लियो तब, तीनों लोग भयो अंधयारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी विनती, देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तेहा। एक समय भी ऐसा चल रहा है कि हमें चिकित्सा क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, इसको ऊर्जा देने के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सर्वे भवन्तु सुखना, सभी के कल्याण के लिए हमें आध्यात्मिक चेतना को भी विकसित करना पड़ेगी, आवश्यकता है। मित्रों, हम सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं और इस सनातन संस्कृति में कुछ विधर्मी, कुछ लोग जो हमेशा छीटाकशी करते रहे हैं, वह ऐसे समय में भी हम पर कुठाराघात करने में लगे हुए हैं। लॉकडाउन लग जाने के कारण वह हास परिहास के बीच में कहते हैं कि लो, तुम्हारे भगवान जिनको तुम लगातार पूछते रहे, कर लिए उन्होंने दरवाजे बंद। लॉकडाउन के कारण आज मंदिर बंद है, उस पर उन्होंने हास परिहास में ये व्यंग्य कर रहे हैं कि आपके भगवान ने स्वयं ताला लगा लिया और ऐसे समय में वो ताले के अंदर बैठे हुए हैं और किसी का ध्यान नहीं कर रहे। मैंने उनसे कहा, आपकी समझ का फेर है। मैं हमेशा ही कहता हूं, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। आपकी समझ का फेर है। आज जब पूरे केवल भारत ही नहीं, समूचे विश्व में महामारी का समय है, ऐसे समय में जब भक्त पर संकट है, तो हमारा भगवान भी मंदिर के अंदर रहकर क्या करेगा? निश्चित रूप से मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि जब मानव जाति त्राह त्राह कर रही है, तो भगवान ने अपने दरवाजे बंद नहीं किए। अब वह मंदिर के अंदर बैठकर पूजना नहीं चाहता, स्वयं मंदिर से बाहर निकला है। और मंदिर से बाहर निकल करके आप थोड़ा ध्यान दें, देखें, मंदिर से बाहर निकल करके कहीं डॉक्टर के रूप में, कहीं पुलिस कर्मी के रूप में, कहीं स्वास्थ्य कर्मी, नगरपालिका, स्वच्छता कर्मी, मीडिया कर्मी, किसी न किसी रूप में ईश्वरीय सत्ता ही संपूर्ण जगत के लिए कार्य कर रही है। और मेरा तो यह मानना है कि समाज सेवकों को भी माता अन्नपूर्णा की प्रेरणा है, जो जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे विधर्मियों से कि अरे अकल के अंधो, जरा अपने चश्मे की धूल हटाकर देख, यह सेवा करने वाला तेरा बाके बिहारी गिरिराज धरण ही है। वाके बिहारी गिरिराज धरण ही है, जिसकी जीवन भर से तू परिक्रमा करता रहा। आज कोरोना काल में जिस बीमारी की कोई दवा नहीं, विज्ञान के पास, चिकित्सा जगत में इस बीमारी की कोई दवा नहीं है, उससे इतने लाखों लोग अगर ठीक हो रहे हैं और डॉक्टर के रूप में स्वयं ईश्वरी सत्ता ही काम कर रही है। मेरा यही मानना है कि स्वयं डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी, मेडिकल कर्मी राम राजा सरकार के रूप में लगे हुए हैं और 24 घंटे अपने परिवार को छोड़कर, 24 घंटे अपने परिवार को छोड़कर जो नर्सें लगी हुई हैं, जो सेवा भाव के लिए लगी हुई हैं, यह और कोई नहीं, माता पीताम्बरा देवी का साक्षात अवतार है, जो अपने सेवा भाव से इस कार्य के अंदर लगी हुई हैं। इसलिए विश्वास रखो
कि आज मेरा जगदीश जगत की सेवा करने, नर सेवा करने नारायण विविध रूपों में फैल चुका है। इस विश्वास के साथ हमें अपने आध्यात्मिक ऊर्जा परिवारों में, घरों में जगाना होगी। धीरे धीरे सने सने यह समय भी नहीं रहेगा। मैंने पूर्व के वीडियो में अनुरोध किया था, यह समय भी नहीं रहेगा। ईश्वरीय कृपा रहेगी। विज्ञान और भगवान दोनों का समन्वित रूप इसको समाप्त करेगा। यह विश्वास आप अपने अंदर लाइए। आज जहां आप देख रहे हैं कि चीन से चला, यानी विदेशी संस्कृतियों ने, उनके खान पान, उनके रहन सहन ने कोरोना जैसी महामारी को जन्म दिया, और उन्हीं के दुष्कर्मों का परिणाम है कि आज समूचा विश्व इससे परेशान है। ऐसे समय में अगर भारतीय संस्कृति ताकत से इसका विरोध कर रही है, उसकी सराहना संपूर्ण विश्व में की जा रही है। भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा, योग, ध्यान, प्राणायाम, इन सबसे कोरोना पर सबसे अधिक कुठाराघात किया गया है। और यह हम नहीं कहते, यह समूचे विश्व में चिकित्सा जगत ने इस बात को माना है। इसलिए बार बार जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, भर्ती है कोविड सेंटरों में, वहां पर योग प्राणायाम इनको प्राथमिकता दी जा रही है। अध्यात्म योग प्राणायाम का अपना महत्व है, और यह इससे लगता है कि आने वाले समय में यही सब खात्मा करेंगे। मित्रों, मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि आप ऐसे समय में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को किस प्रकार पुष्ट करें। इस समय तेज आध्यात्मिक ऊर्जा की आपके जीवन में जरूरत है। परिवार में, समाज में इस बात का संदेश हो कि हम घरों में रह करके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को तेज करें। और मेरा जहां तक इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है, और यह वीडियो मैं हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपके लिए बना रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से यह हमारे श्रद्धेय गुरुदेव की प्रेरणा से मैं यह वीडियो आपकी ओर प्रेषित कर रहा हूँ। श्रद्धेय गुरुदेव भागवत भूषण श्री व्यास जी महाराज के निर्देशों के क्रम में यह वीडियो, जैसा कि उनका आदेश हुआ, यह वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो चूंकि हनुमान जन्मोत्सव का समय है और संकट का समय है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि संकट के समय जिस अपार ऊर्जा की जरूरत है, उस ऊर्जा के अपार भंडार है अतुलित बल धामम श्री हनुमान जी महाराज, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनका तो बस यही कहना है कि श्री हनुमान ही समाधान। मैं निवेदन यहां करना चाहूंगा, एक बार आप विश्वास करें। विश्वास और भरोसे के प्रतीक है श्री हनुमान जी महाराज। थोड़ा सा और आगे बढ़ के अगर हम बात करें तो लोगों का कहना है कि हम क्या करें ऐसे समय में, जब मंदिर बंद हैं, जब सरकार के मंदिर में प्रवेश करना, टेकरी सरकार पर मंदिर पर प्रवेश करना बंद है, ऐसे समय पर हम मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं, तो हम क्या करें। मेरा निवेदन है कि ऐसे समय में आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है इस हनुमान जन्मोत्सव को घर पर रहते हुए ही भव्य हनुमान जन्मोत्सव बनाएं। इसके लिए आप घरों पर ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ हमें परिवार के साथ मिलकर के करना चाहिए, और यह पाठ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने नगर के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और विश्व कल्याण की भावना से घर घर पर हनुमान चालीसा का पाठ हो। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही आप धीरे धीरे आपके जीवन में श्री हनुमान चालीसा का पाठ की निरंतरता आएगी, आपके जीवन में एक सात्विक अनुभव होगा, और धीरे धीरे आपको ये विश्वास बढ़ता जाएगा। इसकी एक एक पंक्ति में आपको सत्यता का अनुभव होने लगेगा। जब आपको लगेगा कि आप कोरोना काल जैसे संकट काल से भी धीरे धीरे निकलेंगे, और आपके इसके साथ ही आपके जीवन में जीवन की समस्याओं के लिए कहा गया है
त्रिताप। हमारे जीवन में 3 तरह की ताप दुख होते हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक। इन्हीं को कहा गया है त्रिताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। अगर इनको समन करने का, इनको नष्ट करने का अगर किसी में है पावर, तो वह है रामदूत श्री हनुमान जी महाराज में। इसलिए हमें नित्य हनुमान चालीसा का पाठ परिवार में करना चाहिए। लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा के इस पाठ से क्या लाभ। आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, पढ़ते होंगे, तो इसकी जो फलश्रुति है, जो इसका लाभ है, वह आखिरी में बाबा तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीशा, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। यानी जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीशा। बहुत निवेदन के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत अनुभव के साथ मैंने देखा है कि जिस तरीके से भौतिक जगत में कंप्यूटर, जिसका प्रयोग करके मैं आपके बीच अपनी बात भेज रहा हूं, इसका आकलन कभी गलत नहीं होता, ठीक इसी तरीके से आध्यात्मिक क्षेत्र का जो अनुभव है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई बात है। रामचरित मानस या उन्हीं की कृति है श्री हनुमान चालीसा, या उनके द्वारा ही लिखे श्री हनुमान बाहो, संकट मोचन हनुमान अष्टक। मैंने व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव किया है कि बाबा तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, महाकवि तुलसीदास जी ने जो कुछ लिखा, ये मैं नहीं कह रहा, जो कुछ लिखा 100% प्रमाणिक होता है। अगर उन्होंने हनुमान चालीसा में लिख दिया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीशा, साक्षी बनाया है, साखी गौरीशा यानी साक्षी बनाया है गौरीशा, गौरी शंकर भगवान भोलेनाथ को साक्षी बनाया है कि जो है पढ़ेगा उसके जीवन में सिद्धि आएगी। थोड़ा सा व्याख्या की दृष्टि से इसे समझे। सिद्धि से तात्पर्य किसी तंत्र मंत्र तांत्रिक साधना से नहीं है। कहीं दूर दूर तक हनुमान चालीसा का इन चीजों में कहीं कोई विश्वास नहीं, कोई तंत्र मंत्र साधना नहीं। ओ सिद्ध, आपके जीवन में सिद्धि आएगी, सिद्धता आएगी। इस सिद्धि और सिद्धता से तात्पर्य है आपके जीवन में सफलता है। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको अनुकूलता आएगी। आपके जीवन में जो आप चाहते हैं, मनवांछित चीजें जो चाहते हैं, अब चाहने को कोई ऐसी चीज नहीं कि आप नकारात्मकता वाली चीजें चाहने लगो, गलत बातों को चाहने लगो, नहीं, कदापि उल्टा असर पड़ सकता है। सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड सकारात्मक लोगों के लिए, सकारात्मक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसको किया जाता है। आपके जीवन में आत्मविश्वास बढ़े, आपके जीवन में सकारात्मकता है, उसके लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। और बाबा तुलसी द्वारा लिखित जो है पढ़े हनुमान चालीसा को मैं बार बार जोर देकर आपसे कह रहा हूं, आपके जीवन में सिद्धता यानी सफलता, अनुकूलन आएगी। एक बात और, जो है पढ़े, कहीं नहीं लिखा कि कौन पढ़े, जो है पढ़े, जो भी पढ़ेगा, किसी, इसको कोई मनाही नहीं है, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय लिंग किसी को भी, सबको पढ़ने का इसका अधिकार है, जो है पढ़े। लेकिन व्यक्तिगत बाबा तुलसी ने तो इतना लिख दिया कि जो है पढ़े, सभी को पढ़ने का अधिकार है। लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत अनुरोध कहना चाहूंगा कि श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है, उनका कार्य, तो जब भी पढ़े स्वच्छता और मर्यादा का ध्यान रखते हुए पढ़े, तभी पूर्ण सफलता की आप आशा करें। और चूंकि इस वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचने वाला है, उन लोगों तक भी पहुंचने वाला है कि दुर्भाग्य से विपरीत समय होने के कारण उनके जीवन में वर्तमान में संकट है, घर में कोरोना के मरीज रोगी हैं, तो अगर वो पढ़ नहीं सकते तो सुनने का पूर्ण अधिकार है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पाठ को, हनुमान चालीसा को, आपके मोबाइल में यूट्यूब पर डले हुए हैं, एक नहीं बहुत सुंदर सुंदर ढंग से डले हुए हैं, आप इसको अगर पढ़ नहीं सकते तो सुनने का सबको अधिकार है और बिल्कुल सुनना चाहिए। जो है पढ़े, सभी को इसका अधिकार है, बस थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखें। एक और निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि हमने तो पढ़ा, कुछ नहीं हुआ। नहीं, श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास के बिना कुछ भी नहीं पाया जा सकता। इसलिए आवश्यक है कि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे सुने।
खास तौर से आपके बीच में एक बात और कहना चाहूंगा कि श्री हनुमान चालीसा के अंदर ही अन्य अन्य क्षेत्रों की चमत्कारिक पंक्तियां तो छुपी हुई हैं, जिनको धन चाहिए, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, लेकिन वर्तमान समय कोरोना काल के समन के लिए, नष्ट करने के लिए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये दिव्य पंक्ति जो चमत्कारिक रूप से व्यक्ति को आरोग्यता प्रदान करने में कार्य करती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, यह भी आपके हनुमान चालीसा के अंदर है। इसलिए शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति, आध्यात्मिक क्षेत्र से काढ़ा पी रहे हैं आप, बिल्कुल डॉक्टरों के निर्देश पर चलें। यह मैं कदापि आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप एक आध्यात्मिक पक्ष को लेकर चलें, नहीं, जो भी आपके डॉक्टर कह रहे हैं बिल्कुल 3 समय तो 3 समय, जो भी दवाई काढ़ा वगैरह जो सब है आपको उसका प्रयोग करना है। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा, अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी मानसिक शांति के लिए हनुमान चालीसा को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। बढ़ेगा ऐसा मेरा आपसे पूर्ण विश्वास है, आपके जीवन में आरोग्यता आएगी। जहां तक यह जीवन है, अगर हमने जन्म लिया है तो साथियों रोग दोष शोक तो इस जीवन के साथ लगे हैं। हमसे पहले भी कितने आध्यात्मिक संत हुए हैं, गुरु हुए हैं, हम सबसे पहले, लेकिन उनको भी आज देश में संतों को भी हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं समय के साथ उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा थी, तो जहां और लोगों को बहुत अधिक समय लगा, तुरंत उन्होंने इस पर विजय पा ली, क्योंकि दवा और दुआ दोनों ने उनके जीवन में काम किया। इसीलिए आज का जो मैंने आपके बीच में विषय रखा कि आप अपने सारे कार्यों को करते हुए जो भी शासन के प्रशासनिक निर्देश हैं, लॉकडाउन के निर्देश हैं, उन सब का भी पालन करें। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, दैहिक दैविक भौतिक तापों के समन के लिए और अपने जीवन में इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए, मानसिक शांति के लिए नित्य श्री हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। आपको यह पाठ करना चाहिए। आप पाठ नहीं कर सकते तो आपको यह पाठ सुनना चाहिए। सुनने की कहीं कोई मनाही नहीं है। यही पाठ आपको डर से बाहर निकालेगा। यही पाठ आपके जीवन में रोग शोक दोष से आपको बाहर निकालेगा। लेकिन बस जो मैंने पूर्व में कहा है कि एक श्रेष्ठ तथ्य कि केवल श्रद्धा और विश्वास से ही, केवल श्रद्धा और विश्वास से ही विष भी अमृत बन जाता है। और अंत में श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बस मैं भी अपनी ओर से संकट मोचक रामदूत श्री हनुमान जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करूंगा कि प्रभु आपन तेज सहारो, आपन तेज, आप अपना तेज को संभालिए और आपन तेज सहारो आप, हम सब पर कृपा करो, हम सब पर दया करो। यह समूची सृष्टि त्राय त्राय कर रही है, इस पर कृपा करिए। आपकी ऊर्जा ही हम घबराए बेचैन दुखी लोगों को शांति प्रदान कर सकती है। और हम सब यही मानते हैं कि विश्वास का नाम ही हनुमान है। और इन्हीं के साथ मैं आप सब से यह अनुरोध करूंगा, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, आरोग्यता आपके जीवन में आए। आप अपने जीवन में प्रभु का स्मरण करते हुए जो भी भौतिक जगत है उसके सारी क्रियाकलाप को भी करें। आप अपने जीवन में योग ध्यान प्राणायाम श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से आपके जीवन में सतत सतत लगातार उन्नति हो। इसी शुभकामनाओं के साथ सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आप सब के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आज के इस वीडियो को यही विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।